Hello, Namaste, Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Infinity is Unfanfic and the third part of Arrangement Adjustment. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग पर वांग जी की शादी हो गया था, लेकिन उनका मैरिज लाइफ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक तो विंग था जो कि वह बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, और एक वांग जी था जो कि विंग के साथ बिल्कुल भी विंग के फादर के घर में शिफ्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों के बीच बहुत ही बहसबाजी चल रहा था। विंग ने डिसाइड किया कि वो वांग जी को मना कर ही रहेगा। और विंग सोच रहा था कि कुछ दिन ऑफिस में जब वांग जी को विंग ने एक उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखा था, विंग को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हुआ था। विंग ने वांग जी को अपने केबिन में बुला लिया था। वांग जी विंग के केबिन पर गया था। विंग वांग जी को बहुत सारा काम पकड़ा दिया था, लेकिन वांग जी ने देखते ही देखते कुछ टाइम के अंदर सारे काम कर दिया था और फिर अपने बाहर निकल गया था और बाहर जाके उसी लड़की के साथ बातें कर रहा था, जिसे देखकर विंग पूरा जल भुन रहा था। फाइनली विंग को कितना गुस्सा आता है, वो पूरा पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिवनेस में वो उसके फादर से कहता है कि वो कैसे भी करके वांग जी के साथ शादी करना चाहता है। विंग वांग जी के पीछे पड़ा हुआ था। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा था। वांग जी ने लगभग 10 से भी ज़्यादा बार विंग को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बात विंग के फिर से ईगो पर पहुंच गया था। विंग ने इस बिना कुछ सोचे ही जबरदस्ती से वांग जी के साथ शादी करने का डिसाइड किया था। वांग जी ने विंग को वार्न भी किया था कि वांग जी के फैमिली में वही जाकर 1 घंटा भी टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये बात भी विंग के ईगो में लग गया था। विंग वांग जी को चैलेंज किया था कि वो वांग जी के घर जाकर वांग जी के साथ रहकर दिखाएगा। और आज विंग अपने उसी बेट के बारे में, उसी ईगो के बारे में सोच रहा था। उसने ईगो में आकर वांग जी से बड़े बड़े बातें तो कर दिया था, और शायद वांग जी के पैर की वजह से ही वो इतने दिन वांग जी के साथ था, लेकिन इस हालत में जिधर ठीक से बाथरूम तक नहीं है, विंग इतने दिन तक एडजस्ट करता रहा। लेकिन अब पैर तो ठीक है जिंदगी में, लेकिन पैसा भी कुछ होता है, और वांग जी जितना कमाता है आधे से ज़्यादा आईवान के स्कूल में खर्च हो जाता है सिजुई के। उसके माँ भी बीमार रहता था, कुछ पैसे उसके माँ के दवाई में खर्च हो जाता है, और बाकी वांग जी कोशिश करता है विंग के लिए कुछ ना कुछ लाने की, लेकिन क्या वो विंग के हैसियत से विंग के लिए सूटेबल था? बिल्कुल नहीं। विंग ने आज तक डायमंड के अलावा किसी चीज़ पर हाथ भी नहीं रखा, और वांग जी शादी के 4 महीने हो गए। शादी के 4 महीने बाद विंग को सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड की अंगूठी गिफ्ट कर पाया था। वांग जी का जिद तो इतना था कि विंग के पास से विंग के फादर से वांग जी कोई मदद ही नहीं ले रहा था, और विंग को ये बात गुस्सा दिला रहा था कि सब कुछ विंग का ही तो है, विंग के पापा का जितना कुछ है सब विंग का है। अगर वांग जी ने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर भी लिया तो क्या हुआ? भला सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज़ है, लेकिन इतना भी क्या कि खुद के फैमिली के लाइफ को बदतर बना दो। विंग के लिए वहाँ रहना एक बदतर जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस 4 महीने में विंग यहाँ कैसे रहा सिर्फ विंग ही जानता है। आधे से ज़्यादा टाइम तो विंग अपने पेरेंट्स के साथ जाकर रहता है। आज भी विंग ये सोचकर अपने फादर के हाउस चला गया था। वहां जाकर विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब वांग जी के उधर नहीं जाएगा। वांग जी उसके पीछे पीछे या वांग जी को आना ही पड़ेगा। विंग के पेरेंट्स ने विंग को समझाया। विंग के मदर उनके पास ही में बैठी थी और विंग को समझा रही थी, देखो बेटा, ये शादी तुम करना चाहते थे इसीलिए हमने करवाया। तुम्हें पहले से ही पता था ना कि उसकी फैमिली का हालत क्या है, लेकिन फिर भी तुमने जिद किया। अब वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें वहाँ जाकर रहना होगा। लेकिन माँ, मैं ही वहाँ जाकर क्यों रहूँ? हाँ, वो ही तो यहाँ आ सकता है। आखिर उसे इतनी ज़्यादा घमंड किस बात का है? वो तो कमाता एक खोटी कौड़ी है, और उसी में उसका पूरा फैमिली का खर्चा निकालना होता है। मेरे लिए ना तो उसके पास पैसे रहते हैं और ना ही वक्त रहता है। आप ही बताओ माँ, मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूँगा? ऐसी शादी का क्या करूँगा? भला ऐसे शादी का क्या फ़ायदा जहाँ उसे थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकता, थोड़ी सी सुख नहीं दे सकता?
देखो बेटा, से सब सही जगह है, लेकिन अब चाहे जैसा भी हो वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम दोनों के बीच पहले ही ये तय हो चुका था कि वो जो कुछ भी करेगा अपने बलबूते पे करेगा, तुम्हें उस पर डिपेंड रहना होगा। उसने तो तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोका, उसने तुम्हें कंपनी जाने से नहीं रोका, कंपनी जाने से तुम्हें तुम्हारे पापा ने रोका है। तुम्हें जो कुछ भी कह रहा है तुम जाके अपने डैड से बात करो। और विंग, तुम्हें याद है या फिर भूल गए कि वो ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तुम उसके पीछे पड़े थे ये शादी करने के लिए। उसने तुम्हें कितने समझाया, उसने हमारे घर आके भी तुम्हें समझाया कि तुम वहाँ जाके 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तुमने उसे चैलेंज किया था ना कि तुम वहाँ जाके रहोगे, उसे साबित करके दिखाओगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ मॉम, वो बात अलग था। आप मुझे समझ ही नहीं रहे हो। आपको मेरी बातें आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा है मॉम? जब देखो आप लोग मेरे पेरेंट्स हो के दूसरों के बारे में दूसरों को सपोर्ट करते हैं, और मेरे बारे में क्या मॉम? मैंने कह दिया है मैं नहीं जाऊंगा और मैं उसे पता कर भी नहीं आया हूँ। अगर उसे मेरी फिक्र होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, वो मेरे साथ यहाँ आके रहेगा। मैं उस नर्क में नहीं जाने वाला। वो नर्क से भी बदतर है। भला कोई अच्छा खासा इंसान वहाँ जाके कैसे रह सकता है? वो पूरा बस्ती है मम्मा। वेन, तुम इम्पॉसिबल हो, तुम्हें समझाना नामुमकिन है। तुम्हें जो ठीक लगे करो, बाद में पछताना मत। लाल वंगजी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर तुमने इस बार उसे खो दिया ना तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना विंग। ये कह के विंग के मातर वहाँ से निकल गए। विंग गुस्सा होकर अपना फोन में देखने लगा। उसे यहाँ आए हुए कितने टाइम हो गया, लेकिन लाल वंगजी ने अभी तक उसे फोन नहीं किया। एक बार उसका फोन बजकर उठा। उसने सोचा कि वांगजी ने फोन किया है। विंग तुरंत वॉशरूम से निकला और अपने फोन की तरह देखा। वहाँ वांगजी नहीं बल्कि उसके मदर इन लॉ ने फोन किया था। विंग ने फोन को उठाया। विंग के मदर इन लॉ ने विंग से पूछा कि वो विंग के लिए क्या बनाए। विंग ने कहा कि मॉम, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहने वाला हूँ, आप मेरे लिए कुछ मत बनाइए। विंग के मदर इन लॉ को लगा कि शायद विंग कुछ दिन अपने पेरेंट्स के घर रहना चाहता है, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दिया। रात के टाइम जब वांगजी घर पे वापस आया और विंग को ढूंढ रहा था, वांगजी के मदर ने बताया कि विंग तो अपने पेरेंट्स के घर गया हुआ है। क्या उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? वांगजी ने कहा नहीं मॉम, उसने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर गया है तो चला आएगा 1-2 दिन में। वैसे भी ये जगह उसके लिए सूटेबल नहीं है। मैंने उसे मना किया था लेकिन उसने ही नहीं माना। अब शायद उसे रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स के घर ही जाता है। लेकिन बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो? तुम्हें उसे सच्चाई बता देना चाहिए। तुम उसे इतनी गलतफहमी में कब तक रखोगे? ऐसा करने से तुम दोनों के बीच का रिश्ता खराब होगा और कुछ नहीं। मॉम प्लीज़, मैंने जो डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ के लिया है, और ये मेरा नहीं, ये विंग के फादर का प्लान था। अगर ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं करते हम, तो आपको क्या लगता है क्या वो मुझसे शादी करने के लिए कभी राजी होता? मॉम, उसे भी समझना चाहिए कि जो गरीब लोग होते हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, वो लोग झूठ नहीं होते। वो भी इंसान है, उन लोगों को भी अहमियत समझना होगा। उसे बचपन से इतना प्यार मिला, उस लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। अब प्लीज़ उसकी तरफदारी मत कीजिए। आप देख रहे हो ना, वो अभी तक यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। मैं मानता हूँ कि यह सही बात है, लेकिन उसके दिल में नीच लोगों के लिए जो नफरत फैली हुई है वो तो ख़त्म करना ही होगा मॉम। उसे इंसान को इंसान समझना पड़ेगा। वो ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता। उसे ज़िंदगी की अहमियत समझनी होगी, उसे मेहनत की अहमियत समझना होगा। ठीक है, अब मुझे ज्ञान मत दो। पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो बस डर इस बात का है कि वो बेचारा, वो मासूम है। अगर उसे सच्चाई का पता चलेगा वो बहुत टूट जाएगा, उसे बहुत तकलीफ होगा। इससे अच्छा ये सब कुछ ना ही करे तो शायद बेटर होगा। मॉम प्लीज़, और वैसे भी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? यह उसका पेरेंट्स का डिसीजन है। उन्होंने बस मुझे ऐसा करने के लिए कहा, मैंने किया। पर ये सब करके देखा जाए तो अल्टीमेटली विंग का ही भलाई है ना।
उसके पेरेंट्स ने बचपन से लाड प्यार दे के उसे बिगाड़ दिया। अब उन लोगों को रिग्रेट हो रहा है। वो लोग चाहते हैं उसे रास्ते पर लाना। तो प्लीज़, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। बाकी मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसके भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब प्लीज़ मॉम, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। एक कह के वांग जी फ्रेश होने चला गया। वांग जी के मदर ने खाना वांग जी के प्लेट में दे दिया। वांग जी खाना खाने लगा। हर रोज वांग जी विंग के साथ खाना खाते हैं। पूरे दिन के बाद यही एक टाइम होता है जब दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। बाकी रूम में जाने के बाद दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है। विंग कहता है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता वांग जी को सिटी शिफ्ट होने के लिए, और वांग जी सिटी शिफ्ट नहीं होना चाहता। इस वजह से उन दोनों के कमरे में जाने के बाद कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हो रहा था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता था। विंग नाराज़ होकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता था और वांग जी दूसरी तरफ। दोनों के बीच में बस एक पिलो रहता था। लेकिन ये डिनर के टाइम दोनों एक साथ डिनर करते थे। वांग जी को विंग की याद आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। डिनर के बाद वांग जी अपने कमरे में चला गया। अपने फ़ोन में से विंग की फ़ोटो निकालता है, विंग की फ़ोटो देखता है, उसी फ़ोटो को सहलाता है और फिर सो जाता है। वैसे ही देखते देखते 2 दिन निकल गया। वांग जी ने विंग को एक खून तक नहीं किया, ना ही विंग को लेने के लिए गया। विंग बेहद गुस्सा था। शायद यही उन दोनों का रिश्ते का अंजाम था। विंग ने जबरदस्ती वांग जी से शादी किया था, जहाँ वांग जी तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। विंग को बार बार ये लग रहा था कि अगर वांग जी को उसका फिक्र होता तो वांग जी उसके पास आता, उसे लेने के लिए आता। लेकिन 2 दिन तक वांग जी ने विंग को एक मैसेज तक नहीं किया कि वो ठीक है, वो उसे लेने के लिए आए या फिर उसे लेने के लिए ना आए। इस बात से विंग थोड़ा गुस्सा था। विंग इतना गुस्सा था कि वो घर के सारे सर्वेंट्स पर चिल्ला रहा था, सभी को बातें सुना रहा था। ये क्या किया, हाँ इधर धूल क्यों है, हाँ इधर डस्ट जमा हुआ है, उधर पानी जमा हुआ है, कैसे काम कर रहे हो तुम लोग। विंग बेहद पागल हो चुका था। वो अपने कमरे में था। अभी रात के 10 बज रहा था। विंग के रूम पर नॉक होता है। विंग सोचता है कि वो शायद सर्वेंट उसे खाने के लिए बुला रहा है, क्योंकि आज विंग खाने के लिए नीचे नहीं गया था। एक तो विंग का दिमाग खराब हो गया था, और दूसरी बात वो अपने पेरेंट्स से भी नाराज़ था, क्योंकि उसके पेरेंट्स वांग जी को नहीं मना पा रहे थे और मनाने का कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था। वांग कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, तुम इसे ले जाओ। तभी दोबारा नॉक होता है। वांग जी विंग इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने कहा ना खाना नहीं खाना। वो मुड़ता ही है कि उसकी बातें वहीं पे कट जाता है। वो देखता है उसके सामने वांग जी खड़ा है। विंग अंदर से खुश तो हो गया था, लेकिन वो वांग जी को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मुंह फेर लिया और कहा, अच्छा तो ये आप है मिस्टर लैन, आपको यह नहीं आना चाहिए था। अब चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात करने का कोई मूड नहीं है। वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो विंग के सामने आ जाता है। वांग जी विंग से कहता है, क्या नाराज हो। वे वांग जी से कुछ नहीं कहता और दूसरी तरह मुंह फेर लेता है। वांग जी फिर से कहता है, बताओ ना क्या तुम नाराज हो। विंग कहता है, अच्छा आपने जो हरकत किया है उसके बाद क्या आपको लगता है कि आपसे कोई नाराज हो भी नहीं सकता। मैंने यहाँ 3 दिन हो गया है और तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ भी या नहीं लंजा। वांग जी विंग के सामने उसके घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, सॉरी ना, बहुत काम था, टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी तो वहाँ पे परेशान हो रहे थे ना, इसीलिए। वांग जी भी गिल्टी था। वांग जी विंग से कहता है, आई एम सॉरी विंग, लेकिन मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए सही है, तुम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। मुझे तुम्हें वैसी हालत में नहीं देखना विंग। मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन खुद से मैं तुम्हें अपने घर में दुखी नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। विंग वांग जी के बातों से चिढ़ जाता है। वांग जी से कहता, अच्छा तुम मुझे वैसे नहीं देख सकते, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे पापा के मेरे साथ मेरे घर पे आके रह भी नहीं सकते, हाँ कि ये प्यार है तुम्हारा लंजा। विंग, हमने पहले भी कहा था कि इस बारे में बात नहीं करते। देखो
मुझे किसी की टुकड़ों पर पलना अच्छा नहीं लगता। बचपन में मेरे फादर गुजर गए थे। मैंने खुद खुद अपनी पढ़ाई बीच में रोककर खुद अपनी फैमिली की जिम्मेदारी संभाली। मैंने किसी से एक पैसे का भी मदद नहीं मांगा। और तुम क्या चाहते हो हाँ कि मैं यहाँ आकर ये मेरे गुरूर मुझे अलाउ नहीं करता। विंग आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारे लिए अपने उसूल अपने गुरूर को नहीं तोड़ सकता। तुम मेरे हस्बैंड हो विंग, और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम्हारी ये विश मैं फुलफिल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। विंग वांगजी की तरह देखता है और कहता है, तुम डिसबिलीव हो वांगजी। तुम पहले से ही इस शादी के खिलाफ थे। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती किया। लेकिन सच में वांगजी, मुझे लगा था कि तुम एक दिन मुझे ज़रूर प्यार करोगे। तुम तो मुझे प्यार भी करते थे। हाँ, फिर हमारे बीच में ये सब गुरूर ईगो ये सब कहाँ से आ गया वांगजी? मैंने वहाँ पर 3-4 महीने रुका। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि मैं वहाँ पर रुक सकूं, मैं वहाँ पर एडजस्ट कर सकूं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं वैसी फैमिली में पला बड़ा नहीं हूँ। ऊपर से वो सारे लोग, वो सबको देखकर मुझे अजीब सा फील होता था। मुझे चक्कर आता था, मुझे घिन आता था। लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ सहने का डिसाइड किया। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हारा गुरूर मुझसे भी ऊपर है। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। शायद वो सब कुछ मेरी गलतफहमी थी। तुमने शायद मुझे कभी भी प्यार किया ही नहीं। ये सब कुछ मेरी ही इमेजिनेशन था। वरना सोचो, तुम्हारा गुरूर मुझसे इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वही, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ मॉम जी, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अब तक मैं एक सेल में था, मैं अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में था, लेकिन अब मैं रियलिटी में आ चुका हूँ। मुझे साफ साफ दिख रहा है वांग जी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते हाँ कि तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? यही बात है ना। हाँ, इसी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इसी वजह से तुम्हारा गुरूर नहीं टूट रहा है। वहीं अगर ये मेरा गुरूर है तो तुम भी तो अपने ईगो में हो। हाँ, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उस लोगों से घिन आता है। विन, वो इंसान है, हम भी इंसान हैं। तुम कैसे उन लोगों से घिन मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अब तक कैसे इंसान के साथ रह रहा था जिसे कि गरीब लोगों से घिन आता है। हाँ विन, सच में अगर मुझे शादी के पहले ये पता होता ना, तो मैं तुमसे शादी करने से पहले 10 बार सोच लेता। विन, सीरियसली मैं आपकी लाइफ ऐसे इंसान के साथ तो नहीं बिता सकता जो कि मेरे आस पड़ोस के लोगों से नफरत करता हो, जिससे मेरे आस पड़ोस के लोगों से घिन आता हो। तब तो तुम्हें मेरी फैमिली वालों से भी घिन आता है। हाँ, तुम्हें मेरे मदर से जो यहाँ तक कि मुझ पे भी तो घिन आता है। हाँ, तुमने शायद अपने ईगो में आकर शादी कर लिया, लेकिन अब तुम रिजेक्ट कर रहे हो। फिर सॉरी, मुझे लगा था कि मैं यहाँ आके तुम्हें मनाऊंगा, तुम्हें वहाँ मेरे साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये सही है। शायद मेरे यहाँ आने का डिसीजन गलत था। विंग, अगर ऐसी बात है तो फिर हम दोनों का अलग हो जाना ही बेटर है। अगर तुम्हें ऐसा कभी भी लगे कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन उस दिन जिस दिन तुम्हारे दिल से वो नफरत, वो घिन, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए गरीब लोगों के लिए, तब। उससे पहले मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम मेरे हस्बैंड हो विंग। मैं पहले तो तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा था। और सच कहो तो मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं था। इन कुछ महीनों में, कुछ दिनों में तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बन गए थे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का साथ रहना सही होगा। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ प्रॉमिस में बंधा हुआ हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं तो तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे अंदर एक ईगो बैठ गया है। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो विंग।
मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हर इंसान एक जैसा होता है, सबके रगों में एक ही खून दौड़ता है, पर तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते। जिस दिन तुम्हारे दिल से ये नफरत खत्म हो जाए, उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना लूँगा वहीं। लेकिन उससे पहले तुम प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लो, अपने दिल को थोड़ा सा चेंज कर लो। ये कहकर वांगजी वहाँ से निकल गया था और वही बैठ कर रो रहा था कि सच में विंग की गलती है, वांगजी भी तो गलती है। अगर विंग की गलती है तो गलती वांगजी की भी है। विंग अपने ईगो में है, क्योंकि विंग बचपन से इसे फैमिली में पला बड़ा है। विंग ने बचपन से कभी गरीब लोगों को नहीं देखा। उनको ऐसा लगता है कि गरीब लोग मतलब नीच लोग होते हैं। उनके पास ना ही पैसे रहते हैं, ना ही खाने का कुछ रहते हैं और ना ही कुछ वो लोग कैसे रहते हैं। जहाँ तक कि वांगजी की बस्ती में भी विंग रह कर आया है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं, खाने के लिए झगड़ते हैं। बस इसी वजह से विंग उन लोगों को हेट करता है और कुछ नहीं। लेकिन अचानक से विंग की चेस्ट में पेन होने लगा। फिर वांगजी से चाहे कैसा भी हो, वांगजी विंग का हस्बैंड है और विंग वांगजी से शादी कर चुका है। वांगजी से प्यार करता है, उसे छोड़कर फिर नहीं रह सकता। विंग उस दिन रोते रोते ही सो जाता है। विंग डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट दिन से अपने फादर का ऑफिस ज्वाइन करेगा, क्योंकि जब तक वो घर में रहता उसे बहुत ही अजीब सा, बहुत ही माइंड सा, बहुत ही टूटा हुआ फील हो रहा था। अगर वो ऑफिस जाएगा तो एक बार वांगजी को देख लेगा। विंग अगले दिन ऑफिस जाता है। वो देखता है वांगजी को, वांगजी कितना सारा काम कर रहा था। वांगजी विंग पूरा टाइम वांगजी को देखता रहता है कि तभी किसी आवाज से विंग की आंखें खुल जाता है। विंग अपना फेस उठाकर देखता है तो वह उसके फादर का सेक्रेटरी खड़ा था, जो कि विंग से पूछ रहा था कि सर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अब 1 घंटे हो गए ऐसे ही सिर रखकर सोए हुए हो, क्या आपकी तबीयत ठीक है? विंग ने कहा, हाँ ठीक है, एक काम करना, वांगजी को मेरे ऑफिस में भेजना। तब विंग के फादर की सेक्रेटरी कहती है, सर माफ करना, लेकिन वांगजी वो तो अब यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ काम नहीं करते। क्या क्या कह रहे हैं तुम? हाँ, मैंने कुछ घंटे पहले ही उसे देखा था, मैं उसे देख रहा था। तभी सेक्रेटरी कहती है, सर मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुआ है, और वो यहाँ काम क्यों करेगा? हाँ, वो तो खुद ही एक बिलियनर है, उनका खुद का बिजनेस है, और वो यहाँ काम क्यों करेगा सर? विंग अपने फादर की असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तुम पागल हो गए हो क्या? धनवाजी का खुद का बिजनेस, वो बिलियनर, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके बारे में नहीं जानता क्या? तुम भांग पी कर आई हो या फिर तुम गंजा फूक कर आई हो? हाँ, नशे में हो क्या तुम? जाओ जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ, फिर यहाँ आना। ये कह के विंग उसे वहाँ से भगा देता है। और फिर विंग अपने मन में कह रहा था, वांगजी और एक बिलियनर, ये लोग पागल हो गए हैं। ये कहकर विंग उस केबिन की तरह चला जाता है जहाँ पहले वांगजी रहता था। आज ये विंग इस ऑफिस में आया था। विंग साथ शादी के बाद 1 हफ्ते ऑफिस आया था, उसके बाद विंग ने ऑफिस आना बंद कर दिया था। और आज सुबह से विंग आकर वांगजी को नहीं देखा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सोते सोते अपने कमरे में वांगजी के वेट करते करते सो गया। और फिर विंग वांगजी के सपना देखने लगा, और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सच में है, लेकिन ये उसका सिर्फ एक सपना, एक इमेजिनेशन था और कुछ नहीं। विंग जब इस केबिन की तरह देखता जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई और बैठा है। विंग वहाँ जाकर वांगजी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वांगजी इस नाम का तो कोई यहाँ पर नहीं काम करता। हाँ, उसके फादर का एक शेयर होल्डर है, आई मीन बिजनेस पार्टनर है, लेकिन इस नाम का कोई काम नहीं करता। विंग पूरा शॉक हो जाता है। विंग तब सीधा अपने फादर के ऑफिस में चला जाता है और पूछता है कि वांगजी कहाँ है? विंग के फादर कहता है, वो तो तुम्हें पता होगा, वो तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा? विंग के डैड कहता है, डैड मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत है, क्या आप लोग कुछ छुपा रहे हो? आपके सेक्रेटरी ने कहा कि वांगजी बिलियनर है, और जब मैं उसकी केबिन में गया तो मुझे वहाँ कोई और दिखा। उसने मुझे बताया कि इस नाम का
ये पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, इस नाम का कोई काम नहीं करता। आपने मुझे पहले क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराया था वांगजी से कि वो यहाँ का एक एम्प्लॉय है, और आज वांगजी कहाँ है फादर? डैड प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ कि ये आप ही का कुछ किया धरा है। विंग के डैड विंग की तरह गुस्से में देखता है और कहता है, अच्छा मेरा किया धरा है? तुम अपने हस्बैंड के साथ 4 महीने रहे और तुम्हें मुझसे पूछना पड़ रहा है कि वांगजी कहाँ है, वो कौन है? जाओ जाके अपने हस्बैंड के बारे में पता करो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम उसके साथ 4 महीने रहे, फिर भी तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं हुई। हाँ, पता कैसे होगा? तुम्हें अपने शॉपिंग, अपने फ्रेंड से सबसे फुर्सत मिले तब तो। शादी के बाद तुम कितने टाइम वांगजी के साथ बिताए हो? और घर आके तुम वांगजी को ब्लेम कर रहे थे कि वो तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताता। विंग, जरा तुम एक बार खुद याद करके देखो कि तुम वांगजी के साथ कितने टाइम बिताए हो। हाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे शॉपिंग, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे फ्रेंड्स, ये सब कुछ ज़्यादा मायने रख रहा था, और तुम अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रहे थे। वैसे तो होना ही था विंग। जाओ और अपने हस्बैंड के बारे में अच्छे से पता करो, फिर मेरे पास आना, तुम्हें सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ये कह के मिस्टर रीव वहाँ से एक मीटिंग के लिए निकल गए। विंग अपने डैड के केबिन में था, सोच रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। चलिए आज के पार्ट पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि वांगजी विंग से क्या छुपा रहा है, और वांगजी कौन है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ। और इधर मैं जिधर रह रही हूँ ना, उधर नेटवर्क इशू बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत नेटवर्क इशू है। इस वजह से मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, इसीलिए वीडियो इरेगुलर हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। प्लीज़ अगर हो सके तो थोड़ा कोऑपरेट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। आप लोगों के रिव्यू के बिना मुझे भी स्टोरी शेयर करना अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ एक फीडबैक तो ज़रूर देना, कम से कम एक हार्ट ही भेज देना। ओके, तो फिर कल के वीडियो में मिलते हैं।